डॉक्टर अंशुमन, लेकिन बहुत सारे लोगों में अब वो जो कैंसर डिटेक्ट हो रहा है वहां पर ये सवाल उठता है कि ना तो ये व्यक्ति शराब पीता था, ना ये व्यक्ति कोई सिगरेट पीता था, इनकी तो लाइफस्टाइल भी अच्छी थी, इनका सब कुछ अच्छा था, लेकिन बावजूद इनको कैंसर हो गया, कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी। ऐसे सवालों के क्या जवाब है? विपिन साहब, आपने दुखती रग, भारत की दुखती रग, खास करके कैंसर के नए पनपते रोगियों के दुखती रग को आपने छू दिया कि जिसने ना कभी सिगरेट पी, ना शराब पिया, ना तंबाकू खाया और सो कॉल्ड लाइफस्टाइल भी उसकी अच्छी रही, तो हुआ क्या उसके साथ? हुआ ये कि हर खाना यहाँ एडल्ट्रेटेड है। फूड एडल्ट्रेशन मेजर प्रॉब्लम है कंट्री की। जो पैकेट फूड है, खास करके मेट्रो सिटी में रहने वाले, दिल्ली मुंबई जैसे रहने वाले हाइपर मार्केट के सामान पे निर्धारित हैं, उनके खाने में किस तरह से क्या केमिकल हैं, इसकी कोई गुणवत्ता की जांच नहीं है। आपकी सब्जियों में, दूध में हैवी मेटल्स हैं। बच्चों के खाने में एक्सेस स्वीटनर है। जो आप अगर रिकमेंडेशन देखिए, 15 ग्राम पर डे का अगर शुगर का रिकमेंडेशन है, तो आज हिंदुस्तान का हर बच्चा 60 ग्राम पर डे खा रहा है। और ये हाइपर इंसुलिनीमिया स्टेज कराता है, जो कैंसर का प्रोमोटर है, कैंसर बनाता है। आपके वातावरण का प्रदूषण, जल प्रदूषित, वायु प्रदूषित, भोजन मैंने बता ही दिया प्रदूषित। आज ऐप बेस्ड फूड का सिस्टम हुआ, जो प्लास्टिक के डब्बे में गर्म खाना पैक होके आया, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स लीच किया। सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब है। रात को 3 बजे आपने ऑर्डर करके खाना मंगवाया, खाना थोड़ा खाया, थोड़ा बचा, फ्रिज में डाला, अगले दिन माइक्रोवेव में गर्म करके खाया। दीज आर हिडन फैक्टर्स। और इस तरह की अनगिनत चीजें, कुछ दिनों आपने पहले सुना होगा, कॉटन कैंडी की बात हुई थी, जब रोडामिन बी डाई की बात हुई कि लाल जो रंग बनाते हैं, आप पोटैटो, चिली पोटैटो और इस तरह खाने जो फास्ट फूड का मंगाते हैं, उसमें भी रोडामिन बी है, जो एक कैंसर का कारक है। इस तरह से कोई क्वालिटी कंट्रोल, जो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी का काम होता है, पब्लिक कैसे जानेगी क्वालिटी एश्योरेंस है कि नहीं, ये बहुत बड़ा एक कारक है। नंबर वन। नंबर टू, इंडिविजुअल लाइफस्टाइल। आप पाश्चात्य जीवन के, पाश्चात्य देशों के बुरी चीजों को तो एडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे फास्ट फूड, लेकिन आपने एक्सरसाइज एडॉप्ट नहीं की, उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं किया, ऑर्गेनिक तरीके से उनकी सब्जियां उग रही उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो बुरी चीजें अडॉप्ट कर ली, अच्छी चीजें अडॉप्ट नहीं की, तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ गया। और स्ट्रेस, तनाव, हैप्पीनेस इंडेक्स में हिंदुस्तान 112वें नंबर पे पहुंच गया है। 125 तक काउंटिंग होती है। तनाव इटसेल्फ डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल, लीडिंग टू डीएनए डैमेज एंड कैंसर। ये मिला जुला सार तत्व विज्ञान कहता है कि भारत में कैंसर क्यों बढ़ रहा है, तो वैज्ञानिक तथ्य है इसके पीछे। जी नहीं, ये काफ़ी गहरी और बड़ी बातें हैं कि अब्यूजिंग, लाइक कैंसर अब्यूज। वेलकम बैक। आज बात हो रही है बेकाबू होते कैंसर की। अपोलो हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट जो कहती है कि धीरे धीरे भारत जो है अब वर्ल्ड की कैंसर कैपिटल भी बढ़ रहा है, इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, और उसके पीछे इतने सारे कारण, इतनी सारी चीज़ें जिन्हें शायद रातों रात कंट्रोल करना या एकदम से कंट्रोल करना तो शायद बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर अंशुमन, सबसे बड़ा सवाल अब यही कि देखिए, फूड एडल्ट्रेशन हम सब जानते हैं, लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। एयर का पोल्यूशन भी किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है ताकि इस खतरे को कुछ कम कर सके अपने ऊपर आने से? जी बिल्कुल। देखिए विपिन साहब, पिछले 15 साल से पब्लिक प्रेजेंटेशन में ये बात कह रहा हूं कि इंडिया इज गोइंग टू बी ग्लोबल कैपिटल ऑफ कैंसर बाय 2025। 1 साल बचे हैं, ब्रेक की कोई उम्मीद नहीं है, लगने वाला भी नहीं है। तो बिल्कुल सही सवाल है कि व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर लें। व्यक्तिगत स्तर पे करना, फूड एडल्ट्रेशन मार्केट के फूड में है। डोंट गो बाय टैग। जो कंपनी के लोग टैग लगा के बेचते हैं ऑर्गेनिक फूड, उस पर मत जाइए। डायरेक्टली गो टू द फार्म, अपने फैमिली के लिए प्रोक्योर कीजिए। बहुत साधारण तरीका बता रहा हूँ, लोगों को डिफरेंट लगे, डिफरेंट नहीं है, मैं करता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं तो अपनी खेती करता हूँ, लेकिन छोड़ दीजिए उसको। प्रोक्योर कीजिए एज रॉ एज पॉसिबल। कोई लेबलिंग नहीं, कोई प्रोसेसिंग नहीं। जितना रॉ फूड आपके पास पहुंचेगा, उतना आप हेल्दी रहेंगे।
सिमिलरली मिनिमलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, जितनी जरूरतें अपनी कम करें, बेवजह की मॉडर्नाइजेशन में उलझने की जरूरत नहीं। अगर वाकई आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो बैक टू बेसिक्स, जो हमारे लाइफस्टाइल का तरीका था, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ, जैसे हम रहते थे, ट्राई टू डू दैट। उसमें क्लोज टू सनराइज जागिए, क्लोज टू सनसेट सोइए, खाना खाइए, अपने लाइफ को नॉर्मलाइज कीजिए जितना हो सके। उसमें कुछ जॉब नौकरी पेशा के समस्या होती है, उसको एडजस्ट करें। उसके बाद अपने वेस्ट लाइन को, कमर की लाइन को चेस्ट लाइन से पतली रखिए। ओबेसिटी नहीं होगी, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर से बचेंगे। इसको पूरा करें। एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को दूर कीजिए। मिनिमम 20% ऑफ द टाइम आपको एक्टिवली मूव करना चाहिए, और जब एक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पैंटिंग मतलब सांस फूले इतनी एक्सरसाइज करें। इसको अगर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो जो बाहर का अटैक हो रहा है, लाइक एयर पोल्यूशन या बाहर का फूड एडल्ट्रेशन, इसके कारण जो आपके डीएनए पे, जीन पे, सेल पे अटैक होगा, उसके फाइटिंग कैपेसिटी आपके डिफेंस मैकेनिज्म में होगा। और हर दिन इंसान के अंदर कैंसर सेल बनता है, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करता है। यही कॉन्सेप्ट पे हमें चलना है। अगर इसको करते हैं काफी हद तक हम इससे बचेंगे। एजिंग इटसेल्फ इज ए रिस्क फैक्टर। फिर आप एज करेंगे विदाउट डिजीज, हो सकता है बहुत उम्र हो जाए, 80-90 साल की उम्र हो जाए, तो इटसेल्फ एजिंग एक रिस्क फैक्टर बनेगा कैंसर का। तब की बात तब देखी जाएगी, लेकिन जितना अभी हमसे हो सकता है उतना करें, बेहतर रहेगा। जी, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि कैंसर, और ये बात तो हमने कई जगह पढ़ी सुनी भी है कि कैंसर सेल तो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता ही है, सिर्फ हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे लगातार लड़ता रहता है, इसलिए हमें कैंसर्स नहीं होते। तो क्या ये भी माने कि ये जो तमाम लाइफस्टाइल, खान पान, इसने हमारे उस फाइटिंग सिस्टम को वीक किया और इसलिए कैंसर अब हमारी तरफ ज्यादा तेजी से आ रहा है? एग्जैक्टली विपिन साहब, यू हैव हिट द बुल्सआई। कैंसर सेल है, हमने क्या किया कि मॉलिक्यूलर हेल्थ को खराब कर लिया। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर लिया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल, जिसमें ट्रांस फैट, एक्सेस शुगर आपके खाने में है, एबनॉर्मल खाने का टाइम है, सर्कैडियन रिदम एबनॉर्मल है, ताकि मेलाटोनिन, पिट्यूटरी, एड्रिनल एक्सिस सारा डिस्टर्ब है। ये सारी जो एबनॉर्मलिटी शरीर के अंदर हुई, इसने आपको प्रोन कर दिया कैंसर को ग्रो कराने के लिए। बेसिकली इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया कि एबनॉर्मल सेल है, उसको ग्रो करने का अलाउ कर दिया। अदरवाइज अगर आपका सेल, आपका सेलुलर हेल्थ, मॉलिक्यूलर हेल्थ अगर चौकन्ना होता, ना आपको डायबिटीज होगी, ना हाइपरटेंशन होगा, ना कैंसर होगा। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो हम किसी दिन इस पर और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये एंगल, ये साइड भी लोगों को उतना ही जानना समझना चाहिए। एट लास्ट डॉक्टर भाटी, मुझे ये बताइए कि आपने काफ़ी सारे टेस्ट बताए, लेकिन क्या हर किसी को ये टेस्ट करा लेने चाहिए? कोई प्रिस्क्राइब्ड उम्र है, कोई प्रिस्क्राइब्ड प्रोफाइल है, किसको जाना चाहिए? और क्या ये बहुत